देखो करा है कि पर्सनॉलिटी 3.2 का आपका उदाहरण कल समाप्त कर दिए थे। तो आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की क्या पहेली प्रतियोगिता में भाग ले लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या थी। इस तरह क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। जो पूछागा लड़कों और लड़कियों की संख्या आपको निकालना है। तो पता तो है नहीं, लेकिन ये पता है कुल कितने लड़के मतलब विद्यार्थी 10 विद्यार्थी का मतलब उसमें लड़का भी है और लड़की भी है। तो टोटल तो 10 है, यानी कुछ लड़का होगा कुछ लड़की। हो सकता है 7 लड़का हो 3 लड़की, हो सकता है 3 लड़का हो 7 लड़की हो। ठीक है, इस तरह हो सकता है 6 लड़का हो 3-4 लड़की हो। तो मतलब कुल मिला के कितने बनेंगे 10 विद्यार्थी होंगे। लेकिन लड़का और लड़की की संख्या पूछा हुआ तो हमको पता करना है। तो पता करने के लिए आपको मैथ में एक तरीका बताया गया। सर्वप्रथम क्या करोगे, माना लड़कों की संख्या बराबर कितना, मान लेते हैं लड़कों की संख्या बराबर x है तथा लड़कियों की संख्या कितना 2 चर वाला रैखिक समीकरण पर 1 चर में भी लगा सकते हो, कहा तो है नहीं। ठीक है, बहरहाल 2 चर वाले से पढ़ रहे हो 2 चर में लगाओ। तथा लड़कियों की संख्या मान ले रहे हैं कितना, संख्या बराबर y। यही अब आगे कहा है कुल 10 विद्यार्थी हैं, मतलब लड़का और लड़कियों की संख्या जोड़ोगे टोटल कितना आएगा। x + y बराबर किसके होगा 10 के समीकरण। ये तो एक बन गया। यहाँ से x का मान निकाल लो, x बराबर हो जाएगा 10 - y के। अब इसको अगर हम हल करना चाहते हैं, हल क्यों करें, क्योंकि क्या पूछा लड़के और लड़कियों की संख्या पूछा। जब तक हल नहीं करेंगे तब तक कहाँ लड़के और लड़कियों की संख्या आएगा। तो किसी भी विधि द्वारा, हम किस विधि द्वारा हल करते थे, ग्राफ। तो ग्राफ विधि द्वारा हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे क्या x बराबर 10 - और यहाँ क्या लिखेंगे y। लेकिन आप जानते हो ग्राफिक विधि द्वारा एक समीकरण से काम चलने वाला है नहीं, तो एक समीकरण और बनाना पड़ेगा। पुनः प्रश्नानुसार लिखोगे दूसरा समीकरण क्या बनेगा। दूसरा कथन कुछ कहा है आगे देखो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा, लड़कियां कितनी है, लड़कियां y है, ये 4 ज्यादा है किससे, लड़कों से। लड़के कितने x, मतलब अगर लड़के आपके 10 नहीं, लड़के अगर 4 हैं तो लड़कियां कितनी हैं 8, 4 ज्यादा है। या तो 8 में से 4 घटाओ तब दोनों 4 बराबर होगा, या तो x में क्या कर दो 4 जोड़ दो तब दोनों बराबर होगा। ये चीज क्लियर हुआ होगा ना। तो x में 4 जोड़ देते हैं, दोनों का हो गए बराबर हो गए। अब इसके लिए भी क्या बना लेते हैं साड़ी, और यहाँ y बराबर कितना है x + और यहाँ क्या रखेंगे x रख देंगे। अच्छा, अब हल निकाल लेते हैं। हल नहीं, निर्देशांक। y बराबर क्या रख देंगे 0 रख दो। तो x कितना आ जाएगा 10 में से 0 घटाओ 10 आ जाएगा। y रख दो आप 5, तो 10 में से 5 गए, x भी 5 आ जाएगा। यही अच्छा, यहाँ x रख दो क्या 0, तो y बराबर 4 में 0 जोड़ो 4, x बराबर 1 रख दो तो y बराबर, यानी इसका निर्देशांक आ गया 10, 0 और 5, 2 बहुत है, 2 से ज्यादा भी निकाल सकते हो। इसका आ गया 4, 0, और 1, 5। अब इसको हम ग्राफ विधि से क्या करते हैं, हल करते हैं, या आलेखी विधि जिसको कहते हो, या ज्यामिति विधि से इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो ग्राफ विधि से देखते हैं। ग्राफ निकालो। तो ये आपका पहले समीकरण का क्या निर्देशांक है, ये समीकरण 1 का निर्देशांक है, ये 2 का निर्देशांक है। अब इसको हम ग्राफ विधि से हल करते हैं। तो करना क्या है, कहीं पर क्या मान लेंगे मूल बिंदु। तो मान लेते हैं आपका यहाँ पर क्या हो गया
मूल बिंदु हो गया, ओ जिसका नाम होता है। अच्छा, एक्स अक्ष पे कितना है पहले 10,0 देख सकते हो 10,0। तो एक्स अक्ष पे 10 चलते हैं, एक्स अक्ष पे 10 चलोगे तो ये है 1, ये कितना 2, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा। जहाँ जहाँ एक दूसरे काटे एक्स वाई वही पॉइंट बन जाता है। 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, यही तो ये हो गया 10। अच्छा, एक्स अक्ष पे 10 गया, वाई कितना है 0, यानी वाई ऊपर कहीं गया नहीं, तो यही हो गया क्या 10,0। नाम रख देते हैं बिंदु का क्या ए, ठीक है। अच्छा, बी का निर्देशांक दिया 5,5, तो एक्स अक्ष पे 5, यहाँ ऊपर वाई 5 गया, कितना 5, 1 2 3 4 5, यही। चाहे यहाँ से चलो चाहे यहाँ से चलो, मूल बिंदु से चल लो, 1 2 3 4 5, लेकिन बोले थे इसको दाईं ओर बढ़ाते हैं इसको, तो यहीं तो मिलेंगे, आके इसी बिंदु पे मिले। ये हो गया बिंदु बी, निर्देशांक हो गया 5,5। अब ए बी को क्या करते हैं मिला देते हैं, ए बी को मिलाओगे, पकड़ो, ठीक है। चलो और मिलाओ, बड़ा करो, ए बी को मिलाओगे और इधर फिर से ले जाओ, बस। चलो, ये बड़ा वाला फिर सही था, तो छोटा वाला बड़ा। चलो देखो, दूसरा समीकरण का हल दिया, निर्देशांक आया था 0,4, एक्स पे 0 है, वाई 4, 1 2 3 4, ये हो गया क्या बिंदु सी 0,4। और डी का निर्देशांक 1,5, एक्स पे 1 है, वाई कितना है 5, तो 5 तो यहाँ है, 1 इसको ऊपर बढ़ाओगे, इसको दाईं ओर, तो हो गया 1,5, यही। अच्छा, ये बिंदु हो गया क्या, ये सी था, ये डी हो गया, यही। चलो मिला देते हैं इसको, तो इसको मिलाओगे, पकड़ो, इसको और बढ़ाओ, पकड़ो, तो देख सकते हो लगभग एक दूसरे कहाँ काट रहे हैं। ये एक्स अक्ष पे कितना है 3, और वाई अक्ष पे कितना, गिन डालो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3,7। ये किस रेखा का समीकरण था, एक्स प्लस वाई बराबर 10 का था, और ये था किसका, ये था आपका y बराबर एक्स प्लस 4 का। तो हम देख रहे हैं दोनों रेखाएं कहाँ काटी एक दूसरे को, इस बिंदु पर, और इस बिंदु का निर्देशांक है क्या, x पे कितना है, x पे देखो 1 2 3, अरे 0 चलो 1 2 3 इतने तो गया है, x पे मतलब यहाँ 0 से दाईं ओर, यही तो x होता है। तो x पे कितना गया, चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, 1 2, ये तो 0 होता है, ये 1 ये 2 ये 3, देख सकते हो। वाई कितना गया, नीचे से ऊपर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया क्या 3,7, यही। यानी 3 क्या आ गया, x बराबर कितना आ गया 3, और y बराबर कितना है 7, यही। यानी x क्या माने थे हम, लड़कों की संख्या बराबर आ गया, लड़कों की संख्या बराबर आ गया 3, और लड़कियों की संख्या कितना आ गया, लड़कियों की संख्या बराबर 7, और दोनों जोड़ोगे 7 3 कितना आ जाएगा 10। तो ये आपका ग्राफी विधि द्वारा हल हो चुका है, देख सकते हो, ठीक है। लड़कों और लड़कियों की संख्या निकल आया, इस तरह लगा सकते हो। अब देखते हैं इसका आपका पहले दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, पहले दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना
50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कुल कितना है 46 रुपये। एक पेंसिल और एक कलम का क्या निकालना है मूल्य ज्ञात करना है। तो लास्ट वाला बोले थे पोजीशन उठा लिया करो। लास्ट में क्या पूछा है एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य। तो मान लेंगे क्या, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है, का मूल्य बराबर x तथा एक कलम का मूल्य कितना मानोगे y रुपये। एक पेंसिल का मूल्य मान ले x रुपया है और एक कलम का मूल्य y रुपया है। अब क्या कहा 5 पेंसिल और 7 कलम है। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया दिया है। तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा 5x और 7 कलम का मूल्य कितना होगा 7y और टोटल कितना 50 है। यहाँ से या तो x निकाल लो या तो, अरे एक पेंसिल का मूल्य x रुपया था, 5 पेंसिल का कितना हो 5x और एक कलम का मूल्य y था, 7 कलम का 7y। टोटल मूल्य मिला के किसके बराबर दिया 50 रुपए। बस इतने तो करना था, ठीक है। इतना कर लेगा। अब आगे का आपको स्थिति पता है क्या करना है। यहाँ से या तो x निकाल लो या तो हम x निकाल लेते हैं। 7y इधर प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाए, 5 इधर गुणे का उधर जाएगा भाग का हो जाएगा यही। तो समीकरण इसको मान लो का या पढ़ा रहने दो, साड़ी बना लो। साड़ी बनाओगे तो x बराबर कितना 50 माइनस 7y बटे 5 है। देखो और y बराबर यहाँ रख दो, y बराबर रख दो, कितना रखें 0 रख दो। तो 7 शून्य 5 से 50 में भाग दो 10 आ जाएगा यही। और क्या रखा जाएगा 5 रख दो, 7 5 और 50 में से 35 घटाओ, 5 से 15 भाग दो। ये सब निकालना जानते हो आप, बताएगा 10 कामा कितना आ गया 0 और 3 कामा 5। अच्छा फिर प्रश्नानुसार पुनः लिखो, पुनः प्रश्न के अनुसार फिर से क्या कहा, फिर से खरीद रहा है कितना पेंसिल 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य दिया है कितना 46 रुपये। 7 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, एक पेंसिल का x है 7 पेंसिल का और कितना कलम है 5, तो 5y और बराबर 46। यहाँ 7x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5y या y बराबर निकाल लो, y बराबर निकाल लो 5y बराबर हो जाएगा कितना 7x इधर प्लस उधर जाएगा, कुछ भी निकाल सकते हो। y 5 इधर गुणे उधर जाएगा बटे 5 हो जाएगा। अब क्या करना साड़ी बना लो। y बराबर कितना है 46 माइनस और बटे और यहाँ क्या y है, y नहीं y तो ऊपर रख दियो, x रख दो कितना 6 नहीं तो कुछ ऐसा रखो कि कट जाए, ठीक है। हाँ 3 रखो, 3 रखोगे 7 3 21, 46 में से 21 गए 25, अरे 25 आएगा, 46 में से 21 घटा लो ना 25, ठीक है। और 5 से 25 में भाग दो, 5 बार जाएगा यार। अब क्या रखें 6, 46 में से 42 में 4 आ जाए, 10 में जाएगा ना। तो और कुछ रखो 28 नहीं होगा,
7 है 56 और 56 में से 46 घटाओ 10 आएगा, यार माइनस में लेके किसमें आएगा, अरे 56 बड़ा माइनस में, तो इसका नहीं। अच्छा 5 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 2। तो ये पहला निर्देशांक और ये दूसरा निर्देशांक आ गया। यही अब क्या करना, अब इसके लिए क्या बनाएं, ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, घसाड़ी तो बनी गया है। चलो मान लेते हैं यहाँ पर क्या मूल बिंदु है। ठीक है, अब पहला निर्देशांक है 10 कामा, देख सकते हो कितना 0 है, यही यानी अक्ष पे 10। तो 1 2 3 4 5 6, ये 7 हुआ, ये 8, ये 9, ये 10। वाई पे गया नहीं, वाई पे ऊपर नहीं गया, तो यानी यही क्या हो गया 10 कामा 0। बिंदु ए हो गया 10 कामा कितना 0, यही ये बिंदु ए आ गया 10 कामा 0। लेकिन दूसरा दिया 3 कामा 5, ये एक्स पे 3 है, एक्स पे 3, यहाँ वाई 5, ऊपर 5। चलो अब यहाँ से 1 2 3 4, यही हो जाएगा 3 कामा। अरे यहाँ से चलोगे बात वही है, 1 2 3 4 5, इसको आगे बढ़ाओगे 3 तक तो यहीं तो मिलेंगे। तो ये हो गया बिंदु बी क्या 3 कामा। अब दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं, यही। चलो ए बी बिंदु को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब देखते हैं दूसरा निर्देशांक दिया दूसरे समीकरण का 3 कामा 5 और 8 कामा -2। पहले 3 कामा 5 है, तो 3 कामा 5 तो देख रहे हो यही बना है, यही बिंदु क्या हो जाए सी बी हो जाएगा, यही बी तो था ही, सी बी हो गया। अच्छा 3 कामा 5, दूसरा निर्देशांक दिया 8 कामा -2, एक्स पे 8 है, यहाँ वाई पे माइनस गया, माइनस कहाँ जाओ नीचे, तो ये -1 हुआ, ये -2, ये -1, ये -2, इसको आगे यहाँ तक बढ़ाओगे 8 को नीचे यहीं तो मिलेंगे। तो ये हो गया क्या बिंदु डी 8 कामा -2, यही। और सी डी को क्या करेंगे, मिला देते हैं। चलो मिलाने पर हमने देखा ये किस रेखा का समीकरण था, दूसरे वाले का। दूसरा क्या 7x धन 5y बराबर कितना था 46, और ये था आपका 5x धन 7y बराबर 50। दोनों रेखाएं देख रहे हैं किस बिंदु पर काट रही हैं, 3 कामा, यानी x बराबर कितना आ गया 3 और y बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 3, ये x है, जेड मत समझना, और y बराबर आ गया 5। ये x क्या माने थे, कलमों की संख्या, पेंसिलों की संख्या, पेंसिल की संख्या। तो पेंसिल की संख्या बराबर माने थे x, और x बराबर आ गया कितना 3, और क्या था कलमों की संख्या आ गया, कलमों की संख्या बराबर y माने थे, तो y बराबर कितना आ गया 5, यही। तो ये आ गया आपका क्या कलमों की संख्या और पेंसिलों की संख्या देख सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। देखो आगे आपके कुछ प्रतिबंध दिए हुए हैं। एक चीज आपको बताया गया था, संगत निकाय क्या होता हो, असंगत निकाय क्या होता हो, ये चीज आपको बताया गया था। संगत क्या होता है, जिसके कम से कम एक हल हो, ऐसे निकाय को संगत बोलेंगे। कम से कम एक हल का मतलब एक हल हो या एक से ज्यादा हो, एक हो या एक से ज्यादा हो, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे संगत। और असंगत का मतलब होता है कि आपका जिसके कोई हल ना हो, कोई हल नहीं है तो असंगत होगा, हल है कोई ना कोई तब क्या होगा संगत होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिए, इसको पहले भी बताए थे। अब देखते हैं ये असंगत है। ठीक है, अब देखते हैं क्या आगे है, आपका कुछ प्रतिबंध दिए गए हैं, रैखिक समीकरण के हल करने के कुछ प्रतिबंध, हल करने के कुछ प्रतिबंध। ये समझ लो एक तरह का आपका फार्मूला है
इसको याद करना जरूरी है, ठीक है। मान लेते हैं दो रैखिक समीकरण दिए, रैखिक समीकरण को किससे नोट करते हैं, पहले तो a1x b1 ये शुरू में बताए थे, और ध्यान c1 बराबर, जहाँ a1 b1 c1 क्या है, अचर राशियां हैं, और एक्स वाई क्या चर राशि है, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण बना। अरे a1 b1 c1 कुछ रख डालो, 2 रख दो, b कितना रख दे 3, c 10 रख दो, रैखिक समीकरण नहीं बन गए। a1 b1 c1 कुछ भी अचर राशि रख दो, इसको हम 10 रख दे रहे हैं, इसको 15 रख दे रहे हैं, c1 कितना रख दो, कुछ रख डालो, 30 40 50 1000 करोड़, ठीक है। तो एक रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ सोच रहे होंगे कुछ लोग a1 b1 c1 क्यों ले, अरे मानने वाले मान लिया उसमें गए, ठीक है, a1 b1 c1 से। तो जैसे आप मानते हो राम की आज x वर्ष y वर्ष, पेन का दाम इतना, x रुपया y रुपया, वैसे ही जो माना था। रैखिक समीकरण को किससे नोट करते हैं, a1x धन b1 y धन c1 से। और अगर दूसरा दर्शाना है तो a2x धन, जहाँ 1 1 है तो दूसरा समीकरण बन गया। कौन सा समीकरण, रैखिक, रैखिक क्यों, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात क्या एक है, इसलिए यह रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो ये दो रैखिक समीकरण आपके सामने है। अब इसके लिए कुछ प्रतिबंध है, अगर यदि प्रतिबंध नंबर 1 है a1 बटे a2, a1 क्या है, पहले समीकरण के x का गुणांक है, a2 क्या है, दूसरे समीकरण के x का गुणांक है, इनका अनुपात बराबर नहीं है b1 बटे b2, मतलब y के गुणांकों के अनुपात के। अगर दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं और उनके x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात, x का गुणांक क्या a1 और a2, इनका अनुपात बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो वह जो समीकरण होगा वो क्या होगा, संगत होगा। संगत का मतलब उसका कम से कम एक हल जरूर होगा, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे क्या, या संगत है। पूछ लेगा, ऐसे दो समीकरण दे दिया रहेगा, बताओ संगत है कि असंगत, बिना हल किए। तो बिना हल किए यही चेक करोगे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के कि नहीं है। अगर बराबर नहीं है तब तो वह क्या होगा, संगत होगा। संगत होने का मतलब क्वेश्चन इस तरह भी बना सकता है, बताओ संगत है कि नहीं है। क्वेश्चन इस तरह भी बना सकता है, बताओ इसके कितने हल होंगे, बताओ इसके आदुती हल होंगे कि हल नहीं होगा कि क्या होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो इसके कितने हल होंगे, कम से कम एक जरूर हल होंगे। अरे संगत का मतलब क्या, कम से कम एक हल जरूर हो, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिए। अच्छा, तो किस दो तरह क्वेश्चन बना सकता, पूछेगा बताओ संगत है कि असंगत है। अगर आपका ये चीज दिखा तो इसका मतलब संगत है, यानी x के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है y के गुणांकों के अनुपात। ये बराबर नहीं का चिन्ह, बराबर का तो ये होता है बराबर को काट दिया गया, मतलब बराबर नहीं है, ठीक है। b1 बटे b2 के संगत होगा, संगत होगा मतलब कम से कम एक हल जरूर होगा, ठीक है। और जब एक हल जरूर होगा, अगर हम पूछे कि रेखाएं कैसी होंगी, तो रेखाएं ग्राफ पर एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करेंगे, काटेंगे, ठीक है। हम पूछ ले ग्राफ पर अगर इन समीकरण को बनाओगे निर्देशांक निकाल के, तो ग्राफ कैसा बनेगा बताओगे, एक बिंदु पर क्या करेंगे, अरे ऐसा समीकरण का ऐसा आपका हल, मतलब समीकरण को यदि आप ग्राफ पे दर्शाते हो, अगर वो एक बिंदु पर काटते तो उसके कितने हल होते हैं, एक हल। तो अगर एक हल है तो यानी एक बिंदु पर ग्राफ क्या करेगा, काटेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा शर्त क्या है, 3 शर्तें हैं इसमें, 3 शर्त आपको दिमाग में बैठा के चलना। दूसरा क्या है, दूसरा ये दिया a1 बटे a2 बराबर b1 बटे, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तब रेखाएं, तब जो निकाय होगा या इस समीकरण का निकाय होगा, ये कैसा होगा, असंगत होगा। ये संगत था तो ये असंगत का मतलब इसका कोई हल नहीं आएगा। अगर x का गुणांक y के गुणांक का अनुपात बराबर है, x के गुणांक का अनुपात y गुणांक के अनुपात के क्या है बराबर, लेकिन अचर पदों का अनुपात क्या बराबर नहीं है, तब हम ऐसे समीकरण के निकाय को क्या बोलेंगे कि वह कैसा है, असंगत। असंगत का मतलब इसका कोई हल नहीं आएगा। रेखाएं कैसी होंगी जिसका हल कोई ना हल हो,
हाँ, एक दूसरे क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो जिसका कोई हल ना हो उसका ग्राफ बनाओगे, उन दोनों समीकरणों का कोई हल ना हो तो मतलब रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। एक शर्त और है, तीसरा, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे, तीनों अनुपात क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए, तब इसके आपके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। तीनों आपके बराबर हो जाए तो इसके अनेक हल होंगे। निकाय कैसा होगा, जिसके एक हल हो या एक से ज्यादा हो, तो यहाँ अनेक का मतलब क्या, एक से ज्यादा है, तो कैसा होगा, संगत होगा। और प्लस आपका संगत के साथ साथ अपरिमित रूप से कितने हल होंगे, अनेक। तो दो सरस क्वेश्चन बनाएगा, इसमें भी समीकरण दे दिया रहेगा, पूछेगा संगत है कि असंगत है, तो आप चेक करोगे कि A1 बटे A2 बराबर, अगर कहा कि संगत है कि नहीं बताओ तो केवल इसको चेक करोगे, अगर कहा असंगत है कि नहीं ये बताओ तो किसको चेक करोगे, इसको। असंगत में दोनों चेक कर सकते हो, इसको भी। और अगर ऐसे पूछ लिया बताओ एक हल है कि नहीं है, कम से कम एक हल है कि नहीं है, केवल इसको चेक करो। अगर पूछ लिया बताओ कितने हल हैं, अनेक हल है कि एक हल है, अनेक हल के लिए किसको चेक करोगे, इसको। अगर कोई हल है नहीं है ये पूछ लिया तब किसको चेक करोगे, इसको। ठीक है, तो एक हल के लिए ये, अरे इसमें कहाँ हल होगा, हाँ इसमें कोई हल नहीं होगा, दो हल कहाँ से निकालना, और इसमें क्या होगा, अनेक हल होगा। अभी ऐसा समीकरण में देखने को मिलता है। ठीक है, अभी चेक करके दिखाते हैं, अभी कोई उदाहरण लेते हैं तब समझ में आएगा। ठीक है, चलो कोई उदाहरण उठाते हैं, उदाहरण नहीं, आपके प्रश्नावली का क्वेश्चन ही क्या करते हैं, उठा लेते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला कह रहा है क्वेश्चन अनुपातों A1 B1, क्वेश्चन को पहले लिख ले, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है अनुपातों A1 A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, एक समांतर है कि संपाती हैं। क्या है यही बताना है। प्रच्छेद करने का मतलब संगत होना चाहिए, संगत का मतलब उसका अद्वितीय हल हो, अद्वितीय का मतलब एक हल जरूर हो। ठीक है, एक हल हो। समांतर का मतलब रेखाएं समांतर मतलब कोई हल नहीं हो, ऐसे निकल जाएंगी सीधी की सीधी। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर रेखा हो, मतलब कितने हल हो, अनेक हल हो। तो क्या होगा चेक करके बताना है। चलो यहाँ से पहले हम निकालते हैं A1 क्या है, x का गुणांक था। A1 के स्थान पे क्या लिखा गया, अगर तुलना करो इसका 5x माइनस 1 को बढ़िया बता देते हैं, इसकी तुलना करेंगे किससे, A1x धन B1y धन C1 बराबर 0 से। तो A1 के स्थान पे क्या है, यानी A1 बराबर 5, B1 के स्थान क्या है, B1 बराबर -4 है, और C1 बराबर कितना 8, यही। अच्छा इसका करो, इसका यानी 7x धन -9 बराबर 0 है। तो ये है A2x, दूसरे समीकरण को इसी से नोट किए थे, यही तो था। तो A2 का स्थान क्या है 7 है, B2 का स्थान पे क्या है 6 है, और C2 का स्थान क्या है। अब हम चेक करते हैं, निकालते हैं पहले क्या, A1 बटे A2, यही A1 बटे A2, A1 कितना है 5 बटे A2 कितना है, यानी 5 बटे 7 आ गया। फिर निकाल लेते हैं B1 बटे B2, B1 कितना -4 बटे B2 कितना 6, और कटे काट दो, 2 दूना 4, 2 तिया -2 बटे 3 आ गया। और C1 बटे C2 निकाल लो, C1 कितना 8 और C2 कितना -9। ठीक है, अच्छा ये बताओ क्या A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 को, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 की, ये दोनों बराबर दिख रहा है, दोनों मान नहीं है, तो बराबर नहीं है किसके, B1 बटे B2 के। अगर बराबर नहीं है तो निकाय कैसा है, संगत का मतलब रेखाएं एक दूसरे को कहाँ एक बिंदु पर क्या करेंगे, अतः लिखोगे का रेखाएं एक बिंदु पर
इसका मतलब ग्राफ बनाओगे, इसका एक बिंदु पर क्या करेंगी, परिच्छेद करेंगी। और अगर नहीं विश्वास है तो इसको हल कर लो और ग्राफ बना लो, ग्राफ बना के चेक कर लो परिच्छेद करती हैं कि नहीं करती हैं। ठीक है, हमने तो बता दिया कैसे होगा। तो ऐसे आपको करना है, बस A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल के देख लो बराबर है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा इसका देखते हैं, इसी का दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरे का दूसरा, इसको भी सब वही चेक करना है, समांतर है, परिच्छेद करेंगे कि समपाती है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। A1 बटे A2 निकालते हैं। A1 कितना है, A1 है 9, x का गुणांक A1, y का गुणांक B1, तो B1 कितना है 3, C1 कितना है 12, A2 कितना है x और B2 का स्थान क्या है, x नहीं है 18, B2 कितना 6 और C2 24 है। अब निकालते हैं क्या, A1 बटे कितना A2 बराबर A1 9 है, A2 कितना है 9 एक अन्य 9 दूना 1 बटे 2 आ गया। B1 बटे B2 निकालो, B1 बटे B1 कितना 3, B2 कितना 6 बराबर 3 एक अन्य 3 3 दूना। अच्छा, C1 बटे C2 निकालो, C1 12 है, C2 कितना, दोनों को काटो 12 एक अन्य 12 दूना। देख लो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है। अरे तीनों देख लो एकदम बराबर हैं। अतः लिखोगे का, चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे बराबर C1 बटे C2, तीनों बराबर हैं। अतः लिखोगे क्या, रेखाएं क्या हैं, हाँ रेखाएं अभी बताए थे, अगर तीनों बराबर हो तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। यही अगर दो बराबर है एक बराबर नहीं है तब क्या होंगी, तब समांतर होगा। रेखाएं कैसी होंगी तब, समांतर। अगर दोनों बराबर नहीं है तब क्या होगा, परिच्छेद करेंगे एक बिंदु पर। अगर ये दोनों बराबर नहीं बराबर है तो समांतर होंगी। अगर आपका तीनों बराबर हो गया तब क्या होगा, समपाती होंगी। ठीक है, देख सकते हो तीनों का अनुपात बराबर है तो रेखाएं क्या है, समपाती हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा इसका दूसरे का तीसरा क्या है, चलो उसको भी चेक कर लेते हैं। दूसरे का तीसरा कह रहा है, दिया समीकरण 6x माइनस 3y प्लस 10 और बराबर 0, और दूसरा दिया 2x माइनस और प्लस 9 बराबर 0, बटा 9 नहीं प्लस 9 है। देखो A1 कितना B1 माइनस 3 है, आगे माइनस भी है, सूत्र में प्लस था। C1 कितना माइनस रहेगा तो माइनस लिखोगे, प्लस रहेगा तो प्लस। अब निकालो B1 A2 2 है, B2 माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं, गुणे में क्या लिख सकते हैं, और C2 कितना 9। अब निकालेंगे क्या, A1 बटे A2, तो A1 कितना 6 बटे A2 कितना 2, तो एक मिनट, हाँ ठीक है, A1 6 है A2 2 है, तो काटो 2 तिया B1 बटे B2, B1 कितना माइनस 3 और B2 कितना, तो माइनस से माइनस कट गया, 1 से 3 में भाग दो 3 बार जाएगा। C1 कितना, C1 बटे C2 निकालो, C1 कितना है 10 और C2 कितना 9। अच्छा, क्या A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2? हाँ देख लो 3 3। क्या C1 बटे C2 भी बराबर है? नहीं बराबर नहीं है, लिखोगे C1 बटे, यानी ये दोनों का अनुपात तो बराबर है लेकिन तीसरे वाले का अनुपात बराबर नहीं है, अतः रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं लिखोगे क्या होंगी, समांतर होंगी। ये शर्त किसका है, समांतर का भी बताए थे। ठीक है, तो इस तरह आप चेक कर सकते हो। ऐसे ही आपका तीसरा क्वेश्चन भी है, उसको भी देखते हैं।
देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यही चीज इसी का प्रयोग करके बताना संगत है कि संगत के लिए दो शर्तें थी, क्या क्या, A1 बटे बराबर नहीं B1 बटे, तब क्या होगा बताए थे, संगत होगा, मतलब एक जगह परछेद करेगा। एक शर्त और बताए थे, A1 बटे बराबर B1 बटे बराबर C1 बटे, तब भी क्या होगा, संगत होगा। तब यहाँ पर बताए थे कि अनेक हल होंगे, रेखाएं एक दूसरे के संपाती, मतलब एक के ऊपर दूसरा होगा। और एक शर्त था A1 बटे A2 बराबर B1 बटे, लेकिन बराबर नहीं C1 बटे। यहाँ रेखाएं बताई थी क्या होंगी, समांतर होंगी, यानी कोई हल नहीं होगा, यानी क्या होगा, असंगत। ये चीज बताया गया था। तो ये 3 शर्तें थी, इसको ध्यान दीजिएगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा। क्वेश्चन है पहला ये, पहले तो 5 उधर इधर है, क्योंकि C उधर थोड़ी होता है, इधर होता है, लाओ इधर 3x धन 2y माइनस 5 बराबर, अच्छा 7 को भी उठा लाओ, 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। इस समीकरण का काम खत्म, अब ये बन गया, ठीक है, भूल जाओ उसको। A1 कितना 3, B1 2, C1 माइनस 5 है, माइनस सही तो लिखना, A2 B2 और C2 कितना है, माइनस 7 है। अब चेक करते हैं जरा, A1 बटे A2 से चेक करते हैं, A1 कितना 3, A2 कितना 3 बटे 2, कटेगा था नहीं, B1 बटे B2 निकालो, B1 2 और बटे B2 माइनस 3 है, तो माइनस चाहे ऊपर लिखो या नीचे। और C1 बटे C1 कितना माइनस 5 और C2 कितना, तो माइनस माइनस कट गया, कितना आ गया, क्या A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, नहीं है, चूंकि लिखोगे का A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे, तो निकाय कैसा है, अतः रैखिक समीकरण का निकाय जो होगा कैसा होगा, संगत होगा, है। चलो अच्छा अगला चेक करते हैं, क्या दूसरा समीकरण देखते हैं क्या क्या है। तो दूसरा कह रहा है, ये तो संगत हो गया, दूसरा चेक करते हैं, इसको पड़ा रहने दो, काम करेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा दिया आपका 2x माइनस 3y बराबर 8, उधर प्लस तो पहले ही डाल लाओ, 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर, इसका काम खत्म करो, छोड़ो। अच्छा फिर दिया 4x माइनस 6y बराबर 9, तो उधर प्लस 9 इधर आएगा, उधर क्या बचा, अब A1 निकाल लो, A1 2 है, B1 माइनस 3 है, C1 माइनस 8 है, अच्छा A2 4, B2 माइनस 6 और C2 कितना माइनस। अब निकालते हैं क्या, A1 बटे A2, A1 कितना 2, A2 कितना 2 दूना, B1 बटे B1 कितना और माइनस 3 दूना, और माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, और C1 बटे C1 है माइनस 8 बटे C2 कितना, कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, लेकिन नहीं वाला। तो देख रहे हो क्या A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के बराबर, तो देख लो बराबर है 1 बटे 2, लेकिन क्या C1 बटे C2 भी बराबर,
तो ये किसका शर्त है? ये वाला देख लो कहाँ गया, ये असंगत। अतः निकाय क्या होगा? दिए गए समीकरण का जो निकाय होगा वो कैसा बन गया? असंगत का शर्त हो गया। ठीक है, तो शुरू वाला एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था जो बताए विस्तृत। ठीक है, इसको फिर से एक बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या कैसे, यही इतना याद करना है। इसी पे रख के चेक कर ले गए तो ठीक है, नहीं कर पाए धक्का। ठीक है, तो वही समझना था, समझ ले गए। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा समीकरण क्या? असंगत। तीसरा देखते हैं, तीसरा समीकरण क्या कह रहा है। चलो, तीसरा क्वेश्चन आपका दिया 3/2x धन 5/3y बराबर 7 दिया गया। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना, बताना है संगत है का असंगत। ये पहला समीकरण है, दूसरा भी देखते हैं। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। 3 और 2 का लासा लोगे कितना आएगा? एलसीएम 6 आएगा। तो 3 का यहाँ गुणा, यानी 2 से 6 भाग दोगे 3 बार जाएगा। 3 त्रिक का 9x धन 3 दूना 6 और 2 पंचे 10y और बराबर कितना है? 7। यही तो इसका यहाँ तिर्यक गुणा, यानी 9x धन 10y बराबर आ गया आपका 7 42। 9x धन 10y उधर प्लस का 42, इधर माइनस का। अच्छा, दूसरा समीकरण दिया है क्या? दूसरा दिया गया है 9x माइनस 10y। दूसरा समीकरण इसी 9x माइनस 10y, ये क्वेश्चन में आपका दिया गया है बराबर 14। तो उधर प्लस 14 इधर आएगा माइनस 14 हो जाएगा और बराबर 0। ये पहला आ गया, ये दूसरा समीकरण आ गया। अब a1 निकाल लो। a1 आपका है, a1 बराबर कितना है? 9। b1 बराबर 10। c1 बराबर तो आपका माइनस 42 है और a2 है, a2 दिया है 9 और b2 है माइनस 10 और c2 दिया है माइनस 14 है। अच्छा, आप चेक करते हैं a1 बटे a2 बराबर, a1 है 9 और a2 कितना? 9। तो 9 बटे 9 कितना आ गया? 1। b1 बटे b2 चेक करते हैं तो 10 बटे माइनस 10 तो बराबर हो जाएगा कितना? माइनस 1। c1 बटे c2 चेक करते हैं, c1 कितना? माइनस 42 और c2 कितना? 14 तिया और माइनस से माइनस कट गया है। अच्छा, क्या a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2? नहीं, क्योंकि लिखोगे क्या a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे। अतः निकाय कैसा हो? अतः रैखिक समीकरण का जो निकाय होगा वो कैसा होगा, या रैखिक समीकरण कैसा है? संगत होगा। ठीक है, इस तरह आप चेक कर सकते हो। a1 a2 इसको पहले हमने हल किया, ये समीकरण बना। यहाँ से a1 b1 और c1 निकाला, यहाँ से a2 b2 और c2 निकाला। उसके बाद देखा क्या, एक मिनट, हाँ, a1 b1 c1 निकाला, a2 b2 c2 निकाला। उसके बाद अनुपात निकाल लिया, देखा कि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 के। निकाय कैसा हो गया? संगत हो गया। ठीक है, तो अगला चौथा देखते हैं। चलो देखो, ये पहला समीकरण दिया चौथे का, ये दूसरा। तो उधर पहले प्लस 11 इधर क्या कर लेंगे? सब इधर रहता है। अच्छा, उधर माइनस 22 इधर आएगा और उधर क्या हो गया? 0। ये समीकरण दिया है, तुलना करो। a1 कितना? 5 और b1 कितना? और c1 ऐसे a2
-10 B2 6 है और C2 22। चलो A1 बटे A2 निकालो। A1 कितना है 5, A2 -10, तो -1 बटे कितना आ गया 2। कहोगे माइनस ऊपर कहाँ चला गया, तो -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे माइनस ऊपर हो जाएगा, चाहे ऊपर लिखो या उससे नहीं फर्क पड़ेगा। B1 बटे बराबर B1 कितना -3 और बटे B2 कितना 6, तो कितना आ जाएगा -1 बटे 2। अच्छा C1 कितना, C1 बटे C2 निकालो। C1 -11 और बटे C2, तो ये भी -1 बटे 2। चूंकि लिखिएगा कहाँ A1 बटे A2 क्या बराबर है B1 बटे B2 के, देख लो सबका मान बराबर है C1 बटे। अगर तीनों बराबर रेखाएं समपाती होंगी तो निकाय कैसा होगा संगत। यही बताए थे, 2 शर्त पे संगत होता है, एक पहला एक तीसरा वाले पे, ठीक है, तो आपका संगत हो गया। अच्छा इसी तरह चौथा भी दिया, चौथा इसी बात, चौथा हो गया, चौथा इसके बाद लास्ट वाला तीसरे क्वेश्चन का 5वां है। 5वां नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 5वां दिया है समीकरण 4 बटे 3x धन 2y और बराबर 8 दिया है। तो इसको पहले तो हल कर लो, ये बटे 1 करके एलसीएम ले लो, तो 4x बटे 3 और प्लस इसको 2y बटे का लिख सकते हो 3 और 1 का लासा भाग दोगे एक बार, 1 का गुणा ऊपर तो 4 आएगा, 1 से 3 में भाग दो 3 दूना 6 बराबर 8, तिर्यक गुणा तो 4x धन 6y बराबर 8 तिर्यक 2 दोनों में क्या है, तो 2 कॉमन लोगे 2x धन 3y बराबर 2 इधर गुणे में उधर भाग करो, 2x धन 3y बराबर 12 दूना 12 उधर प्लस इधर आएगा, दिख रहा है। चलो अब देखो दूसरा समीकरण क्या दिया, दूसरा है 2x धन 3y बराबर 12, तो बराबर 12 इधर आएगा क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से पहले ये पहला समीकरण आ गया, ये A1 कितना है A1 2 B1 3 C1 -12, यही A2 2 B2 3 और वही C2 भी है -12, सब बराबर है, यानी A1 बटे A2 निकाल लो। A1 बटे A2 तो बराबर है क्या 2 बटे 2, कितना आ गया 1। B1 बटे B2 निकालो 3 बटे बराबर कितना आ गया 1। C1 बटे C2 निकालो, बोले थे काट जरूर देना तभी पता चलेगा बराबर है कि नहीं, काटना जरूर, तो काटोगे कितना आ गया। अतः निकाय कैसा है, चूंकि लिखोगे का A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर, इसलिए निकाय कैसा होगा संगत है, ठीक, तीनों बराबर है तो संगत है, ठीक है। तो ये आपके तीसरे के 5 क्वेश्चन थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे में ये बताना है संगत है कि असंगत, उसके बाद उसको हल भी करना है।